जय बापू दी। ओम बापू नंदा चोरवालिया आपकी सदा कीजिए। आज नवरात्रों का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की आज के दिन पूजा होती है तीसरे नवरात्र में। और तीसरा अध्याय है माँ दुर्गा सप्तशती का, जो हम नवरात्रों में पढ़ते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी ये कथा सुना रहे हैं। और दूसरे अध्याय में ये आया था कैसे महिषासुर की करोड़ों हाथी घोड़े और राक्षसों की सेना जो है माँ दुर्गा के सामने युद्ध के लिए चली गई है। और चिक्षुर और चामर जो सेना नायक हैं, और साथ में महिषासुर खुद भी वहां युद्ध के लिए विराजमान है। और माँ दुर्गा देवी ने देखते ही देखते क्षण भर में जो सेना वहां थी करोड़ों करोड़ों की हाथी घोड़ों की और राक्षसों की, उनका संहार कर दिया। अब जब ये सेना नायक देखते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आता है। तो यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शुद्ध, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। माँ दुर्गा देवी को नमस्कार है। अब जो महिषासुर का सेनापति वहां युद्ध के मैदान में था, जिसका नाम है चिक्षुर, तो वो चिक्षुर सेना का तहस नहस होते हुए जब उसने देखा कि सारी सेना मारी जा रही है, तो वो क्रोध से भर उठा और वो रणभूमि में ही माँ दुर्गा देवी पे बाणों की वर्षा ऐसे करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी पर पानी की धार बरसा रहे हों। और देवी ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को और जो सारथी था चिक्षुर का, उसको मार डाला। धनुष और ध्वजा को भी काट डाला और उसके अंगों को अपने बांधों से मां ने बींध डाला। तब वह ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसने चिक्षुर राक्षस ने माँ दुर्गा देवी की बाईं भुजा पे प्रहार किया और वो तलवार उसकी टूट गई। क्रोध में आंखें लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और मां के ऊपर चलाया, और वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की तरह अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। और देवी ने भी शूल का प्रहार किया सामने से और राक्षस के शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरे कर दिए। अब वहां महादेव देखते चिक्षुर की शिक्षक की धज्जियां धज उड़ गई। फिर जो चामर राक्षस था, चिक्षुर और चामर दोनों सेना नायक थे। फिर जो चामर राक्षस था उसने देखा तो वो हाथी पे चढ़ के आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया और फिर माँ जगदम्बा ने अपनी हुंकार से ही निष्प्रभ करके उसको पृथ्वी पे गिरा दिया। अब शक्ति टूट कर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ, तो उसने शूल चलाया। देवी ने उसे भी अपने हाथों से काट डाला और इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा बैठा। शेर जो है माँ का, वो उछलकर हाथी के मस्तक पर जा बैठा और दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिरे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसे ही माँ भगवती ने दूसरे राक्षसों का भी संहार किया। उद्वत, भीदिपाल, बाष्कल, ताम्र, अंधक, ऐसे सारे राक्षसों को सबको मौत के घाट उतार दिया। माँ परमेश्वरी ने कई असुरों को मार डाला। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक भेज दिया। अब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। चिक्षुर और चांबर सेना नायक मारे जा चुके थे राक्षस। अब महिषासुर आया और उसने भैंसे का रूप बनाया और जो देवी के गण थे उन पे प्रहार करना शुरू कर दिया। महिषासुर
थुथुन से खुरों का प्रहार करने लगा और खुरों से चोट पहुंचाकर वो निश्वास वायु के झोंकों से जो गण थे वहां पे उन गणों को धराशायी कर रहा था। और वो राक्षस महिषासुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा शेर को। और इससे माँ जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। महिषासुर भी क्रोध में धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंका और वो गरजने लगा। महिषासुर के वेग में टक्कर देने के कारण जो पृथ्वी है वो शुद्ध होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और सब ओर धरती को डुबोने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया, हलचल हो गई। उनकी सांस से, जो राक्षस था उसकी सांस की प्रचंड वायु से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे, पहाड़ गिरने लगे। और माँ ने फिर उसका वध करने के लिए पाश फेंक कर उस असुर को बांध लिया, महिषासुर को। उसने अब भैंसे का रूप हटा लिया। जैसे ही माँ दुर्गा देवी ने उस महिषासुर को बांधा जो भैंसे के रूप में था, उसने अपना भैंसे का रूप हटाया और वो तुरंत शेर के रूप में आ गया। और माँ जगदम्बा ने जैसे ही उसका मस्तक काटने के लिए माँ जगदम्बा आगे बढ़ी, तभी वो एकदम से शेर से किस में बदल गया, खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में वो हाथी के रूप में आ गया। अब हाथी के रूप में बदला तो वो अपनी सूंड से जो है देवी के सिंग को खींचने लगा। तो माँ दुर्गा देवी ने उसकी सूंड को काट डाला, फिर भैंसा बन गया। बार बार वो राक्षस अपने रूप बदल रहा था और फिर तीनों लोगों को भैंसा बन के वो व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरी हुई माँ जगदम्बा बार बार शहद का पान करने लगी और लाल आंखें करके माँ जगदम्बा जो है उस समय हंसने लगी। और उधर वो जो राक्षस था महिषासुर, वो बल और पराक्रम के मद से वो तो उमड़ा हुआ था। उसने अपने सींगों से चंडी के ऊपर, माँ देवी के ऊपर ऐसे पर्वतों को उखाड़ उखाड़ के माँ के ऊपर वो फेंकने लगा। और उस समय माँ दुर्गा देवी अपने बाणों के समूह से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली कि ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ, शहद पी रही थी माँ दुर्गा देवी, कि मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर फिर देवता गर्जना करेंगे। और इतना कहकर माँ दुर्गा देवी जो है महादित्य के ऊपर चढ़ गई। अपने पैर से उसे दबाकर शूल से गले पे आघात किया, चोट की। और फिर जो है वो खूब दबाया। और दबाने के बाद जो है वो जो महिषासुर था वो अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा, कोई और रूप बदलने लगा। वैसे का रूप उसने फिर बना लिया था। अब जैसे ही माँ दुर्गा देवी अपने पैरों से उसे दबा रही थी तो उसने फिर अपना रूप बदलने की कोशिश की। तो माँ दुर्गा देवी ने उसके उस प्रभाव को रोक दिया। अब देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट गिराया और महिषासुर के संहार से देवता जो है प्रसन्न हुए। और जो हाहाकार करती हुई बाकी सेना थी राक्षसों की वो भाग गई। और सारे देवता माँ की स्तुति करने लगे। और देवताओं के साथ साथ दिव्य महर्षियों ने भी माँ दुर्गा देवी की स्तुति की और गंधर्व भी जो है गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अथ तीसरा अध्याय समाप्त। जय माता दी। जय माता जय माता दी। जय माता। जय माता। बहुत थैंक सुंदर यू रोजी जी, रोज। बहुत सुंदर। वाह जी वाह। जय अच्छा बापू जी भैया रोजी, साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं भैया एक ना नए सदस्य हम बहुत शेयर सुंदर। जैसे मैं भूल गया कल जो भैया आपने बताया था ना, वो सारी देवी देवताओं के कृपा से, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा से भगवती का मतलब हुआ ना, जी। इनका अवतार।
तो ये जो शेर किसने भेजा था, शेर कैसे उनके पास आया था, हिमालय शेर की हिमालय सवारी जो, पर्वत, हिमालय मैं भूल गया, हिमालय पर्वत से आया। बताया था आपने। हाँ जी, हिमालय पर्वत से हिमालय जी ने दिया। हेलो, हिमालय जी मेरी हिमालय ने पर। दिया आवाज, था भैया, हिमालय पर्वत मेरी ने आवाज दिया। आ रही है? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ, तो शेर का कहाँ से आया था मैया की हिमालय सवारी जो? पर्वत ने दिया था भैया, हिमालय पर्वत ने। हाँ, भूल गया, अच्छा वाह।